और इस कोरोना घोटाला के लिए जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं वसीम खान। लगातार तमाम विपक्षी खेमा राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर निशाना साधते दिख रहा है। वहीं CPI-ML के राज्य सचिव कुणाल कुमार ने सीधा का सीधा निशाना साधा है राज्य सरकार पर और कहा है कि राज्य सरकार की जो नीति है वो दमनकारी नीति है और कहीं ना कहीं ये जो नीति है वो अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। कोरोना घोटाले हुए हैं और अन्य घोटाले हुए हैं और कहीं ना कहीं ये कहते भी दिखाई दिए कि बिहार घोटालों का राज्य बनकर रह गया है। साथ ही साथ यह भी कहते दिखाई दिए कि बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार पनप रही है और जीरो टॉलरेंस की जो बातें निकल कर सामने आती रही है, अब कहीं ना कहीं वो बातें जो है वो सही साबित नहीं दिख रही। क्या कुछ कह रहे हैं कुणाल कुमार, ज़रा आप वो सुनिए। धान कहीं भी नहीं खरीद की गई है। वो मार्केट से चावल लेकर के जो FCI के जो PDS के जो चावल हैं उसके ज़रिए उसकी भरपाई करके कागज़ में सब खानापूरी की गई है। तो हम मांग करते हैं कि सरकार PDS की जो समूची प्रणाली है ना, उसको गारंटी करे कि गरीबों तक अनाज जाए, उसकी कालाबाजारी ना हो और पैक्स के जरिए और जो व्यापार मंडल है उसके जरिए धान खरीद की गारंटी हो। इसके साथ साथ जो APMC एक्ट सरकार ने ख़त्म किया था उसकी बहाली के लिए भी हम नीचे किसान पंचायतों में सवाल उठा रहे हैं और आगामी विधानसभा सत्र के दौरान हम भीतर भी उठाएंगे और बाहर भी हम प्रोग्राम करेंगे। हम देख रहे हैं कि बिहार में सरकार बहुत दावा करती आई है कि यहाँ क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार अमल करेगी, लेकिन रोज़ इस किस्म की घटनाएं आ रही हैं जिसके ज़रिए इनके नारे की पोल खुल रही है। अभी तो मंत्रियों की बात देखिए, तो जो चर्चा है कि आधे से ज़्यादा मंत्री दागी हैं और अब तो मंत्रियों के बारे में यहाँ तक खबर आ रही है कि किन्हीं के पास में घातक हथियारों का जखीरा है। तो किन्हीं मंत्री पर आरोप आ रहा है, भाजपा के एक मंत्री पर एक किसी महिला ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया है। तो ऐसे इस तरह का मंत्रिमंडल बना करके पूरे बिहार की छवि खराब करने में यहाँ की सरकार लगी हुई है। हमारी मांग है कि इस किस्म के दागी मंत्रियों को हटाया जाना चाहिए और अब तो एक नया घोटाला, कोरोना घोटाला सामने आया है, उसकी जांच होनी चाहिए। अब तो सिर्फ जांच में ये बात आ रही है कि पूरे राज्य में भारी अनियमितता इसमें मौजूद है। अगर वो क्वारंटाइन सेंटर से जांच शुरू हो, एक एक आदमी पर जितने रुपये आवंटित किए गए थे वो कितना खर्च हुआ, उसमें कितना घोटाला हुआ और इलाज के मद में कितना क्या हुआ, अनाज के वितरण में क्या हुआ, तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। तो इसकी जांच के तो आदेश दे दिए गए। ये सब हम समझते हैं कि जो भी सरकारी जांच के आदेश हैं वो सब खानापूरी हैं और ये लिपापोती के अलावा इसमें कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारी मांग है कि इसकी एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो और इस कोरोना घोटाला के लिए जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए। तो आपने सुना राज्य सचिव CPI-ML के कुणाल ने साफ साफ राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार राज्य जो है वो घोटालों का राज्य बनकर रह गया है और जिस तरीके से दमनकारी नीति है राज्य सरकार की वो कहीं ना कहीं अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।